भारत के साथ कुछ इतिहासकारों ने, षड्यंत्रकारियों ने इतनी गंदी हरकत की, गंदी कह रहा हूं, इतनी बुरी हरकत की। विज्ञान के नाम पर बहुत सारे थ्योरियां दे दी गई। एंड व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी? थ्योरी का अर्थ क्या होता है? उसकी प्रामाणिकता क्या है? थ्योरी भी प्रोबेबिलिटी के आधार पे ही है, संभवतः, संभावना है, पूरी परफेक्ट नहीं है। एवोल्यूशन की थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी तुम पढ़ते हो। और आज हमारे इसी श्रीमद् भागवत ग्रंथ में 5,500 वर्ष पहले इस धराधाम पर भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। और 1000-2000 साल पहले, जितने साल पहले भी इसका लेखन मानते हो, इसमें भी यही दिया गया है, अंड विदीर्ण होकर के इस सृष्टि का निर्माण हुआ, बिग बैंग थ्योरी। पर जब यहां पढ़ाते हैं तो तुम कहते हो धर्म में है, कुछ भी लिखा रहता है। एक बात सुन लो, धर्म ग्रंथों में लिखी गई बातों के ऊपर, इन थ्योरी के ऊपर अगर तुम्हारी आस्था हो गई तो तुम्हारे जीवन में संस्कार, प्रेम, शांति और आनंद आने की संभावना है। केवल उन थ्योरियों पर तुम्हारे विश्वास रहे तो तुम्हें आस्तिक से नास्तिक होने की भी संभावना बनी रहती है। मैं कहता हूं बिग बैंग थ्योरी जब यहां पर है, क्वांटम फिजिक्स यहां पर है, भूगोल ज्योग्राफी यहां पे है, खगोल यहां पे है, तो भागवत को पोंगा पंडित गंध कहने वाले लोग कहां हैं? नागपुर की धरती पर एक और लोगों को आमंत्रण है, आओ पूछो। तुम जिस फिजिक्स की बात करते हो, इकोनॉमिक्स के लॉ है, एक बहुत प्यारा सा लॉ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो आज अभी आएगा, इसी में है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, द बिग बैंग थ्योरी फ्रॉम फिजिक्स। एवरीथिंग, हर चीज तुम्हारे ग्रंथों में, हर चीज तुम्हारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। ये नासा अरबों रुपए लगा करके तो आज बता पाता है कि सूर्य ग्रहण कहां, कब और कितने बजे होगा। हजारों साल से भारत की सनातन परंपरा में अपनी झोली में पत्रा और पोथी लेकर के पंडित जी 1 साल पहले बता देते हैं कि कहां सूर्य ग्रहण कितने बजे और चंद्र ग्रहण कहां लगेगा। बताओ नासा वालों, बताओ। और तुम इनको कह देते हो अवैज्ञानिक, उनको साइंस कह देते हो और इनको धर्म ग्रंथ कह करके इनको लज्जित करते हो। पता नहीं मैकोले की औलादों ने तुम्हारे साथ कितना मजाक किया है। भारतीय शिक्षा की व्यवस्था, पाणिनि, चाणक्य, यहां के दिव्य हमारे ऋषि महर्षि, जो स्वयं एक साइंटिस्ट थे, सारे ही वैज्ञानिक थे। तुम्हारे वैज्ञानिक फ्रिज, टीवी और कूलर खोज रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, एसी बना रहे हैं जिससे तुम्हारा शरीर ठंडा रह सके। पर हमारे सनातन धर्म के वैज्ञानिक वो एसी खोजते थे जिससे तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा ठंडी रहे, तुम्हारे जीवन में आनंद रहे। उसको क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसी के बिना तो पागल हुए घूम रहे हो। 70% से ज्यादा लोग, फिर कहता हूं, अमेरिका, स्वीडन और जापान में मोर देन 71% लोग साइको पेशेंट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा लिटरेसी, सबसे ज्यादा कमाई, उसके बाद भी सबसे ज्यादा कुटाई जिंदगी की। तुम्हारे दिमागों में भूसे भर दिए गए। भारतीय सनातन शास्त्र का कोई ऋषि
न तुम उनको कभी स्वीकार कर पाते हो, क्योंकि प्रारंभ काल से ही मैकोले की शिक्षा व्यवस्था ने, कॉन्वेंट की शिक्षा व्यवस्था ने तुम्हारे दिमागों में साइंस को बड़ा प्रामाणिक माना है और धर्म ग्रंथों को माइथोलॉजी कह के बदनाम किया गया। माइथोलॉजी, मैंने कहा, ये इंडियन वर्ड नहीं है, ये ग्रीक से आया है, ये मिथ नहीं है। हमारे ग्रंथों में सब प्रामाणिक है, प्रमाणित है, थ्योरी भी है तो प्रैक्टिकल भी है। ओम की ध्वनि से मन के भीतर कितनी शांति आती है, इसका प्रमाण जो ओम की ध्वनि को, ओम के उच्चारण को अपने गुरु के आज्ञा और शास्त्रों के आज्ञा अनुसार करेगा। शायद तुम्हारे डॉक्टर, जो मानसिक डॉक्टर हैं, जो मानसिक दवाइयों में 70% अफीम मिला करके तुम्हें देते हैं, उनसे तुम्हारे डिप्रेशन, टेंशन, तुम्हारे रोग दूर नहीं हो सकते। लेकिन कभी किसी संत और सदगुरु के चरणारविंद के रसिक हो गए और तुमसे उस विधि से ओम का उच्चारण मात्र करा दिया, तो कोई टेंशन और डिप्रेशन तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकता। तुम आनंदित हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, लेकिन तुम मानते नहीं। अब कौन मनावे तुमको? तुम विदेशियों के गुलाम, तुम लंदन वालों के गुलाम, तुम अमेरिकी पिट्ठू, तुम चाइनीज सामानों में जिंदा रहने वाले लोग, तुम्हारी प्रज्ञा और तुम्हारा प्रबोध सनातन धर्म का, हिंदुस्तान का, केवल झंडे और डंडे से राम राज्य नहीं आने वाला। राम राज्य की परिकल्पना करने के पहले भारतीय शास्त्रों के निष्णात अध्ययन किए हुए उन तात्विक सद्गुरु और तात्विक संतों के शरण में जाकर के अपने तत्व दर्शन को जानना, मीमांसा करना अत्यधिक जरूरी है। वो नहीं करते तुम। एक जाकिर नायक खड़ा होगा और तुम्हारे ढोल बजा देगा, तुमसे ऐसे ऐसे प्रश्न करेगा कि तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे दादाजी के पास भी उसका उत्तर नहीं है। सीखना क्यों नहीं चाहते? जानना क्यों नहीं चाहते? क्यों अपने आप को ज्ञानी बना करके अपने आने वाले संतानों को अग्नि में झोंकने की पूरी तैयारी कर चुके हो? तुम्हारा अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि अपने अहंकार के कारण अपने आने वाली पीढ़ियों को मिटा देना चाहते हो। जैसे स्वयं डिप्रेशन और टेंशन में जिंदा हो, अपने आने वाले बेटे बेटियों और बहू को भी वैसे ही जीवन देने की तैयारी कर रहे हो। कैसे मां बाप हो? हर मां बाप ये चाहता है मेरा बच्चा आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, सुखी रहे, मस्त रहे। तुम्हें किसी ने पढ़ा दिया कि जिनके पास ज्यादा पैसे होंगे वही सुखी होंगे। तुम्हें किसी ने पढ़ा दिया जिनके पास, जिनके नाम ज्यादा होंगे वही सुखी होंगे। तो फिर वो क्यों नहीं सुखी हो गए? सुशांत सिंह राजपूत, वो टीवी एक्ट्रेस, क्यों नहीं हो गए? उनके तो नाम की भी कमी नहीं थी, पैसों की भी कमी नहीं थी। क्या कमी पड़ गई? विचार, संस्कार, ज्ञान, विज्ञता। और तुम इससे दूर रखना चाहते हो अपने बच्चों को, ये बताना ही नहीं चाहते।